जय हिंद, वेलकम बैक टू द चैनल। जय मां सरस्वती, जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी आज मैथ के सब्जेक्ट में अगला हमारा टॉपिक है। टॉपिक में हमारा हम ज्ञात करते हैं कि 2 से विभाजित होने वाले, 3 से विभाजित होने वाले, 3 के भाज्य होगी कौन सी संख्या होगी जो 3 से विभाजित होगी। 4 से कौन सी संख्या होगी विभाजित होगी। कोई संख्या जो 4 से विभाजित हो जाए, कोई संख्या जो 5 से विभाजित हो जाए। 2 से विभाजित, 3 से विभाजित, 4 से विभाजित, 5 से विभाजित, 6 से विभाजित, 7 से विभाजित, 8 से विभाजित, 9 से विभाजित। वह कौन कौन सी संख्या होंगी जो बड़े 10 से विभाजित, 11 से विभाजित, 12 से विभाजित, 13 से विभाजित, 15 से विभाजित, 14 से विभाजित, सारी संख्याओं को हम इस वीडियो में जानते हैं। तो आज हमारा मैथ में आज यही हम डालते हैं। उसके बाद अगले आज नए टॉपिक की तरफ देखते हैं। नंबर सिस्टम के में ही है मैथ है ये हमारा। आज मैथ में हमारा 2 से 2 के भाज्य होंगी वो संख्या जो इकाई के अंक में 2 से भाज्य होने वाली संख्या जिन अंकों के अंक में इकाई का अंक जैसे मान लीजिए 3, 4, 5, 7, 9, 0, ये है इकाई का अंक। इकाई का अंक ये है हमारा। तो 2 से विभाज्य होने वाले संख्या जैसे कि इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं हों तब वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 3 से भाज्य होने वाली संख्याएं, 3 से भाज्य होने वाली संख्याएं वो होती हैं जो उन संख्याओं को जैसे कि योग कर लें। उन अंकों का दी हुई अंकों का योग, उनका योग करने पर जो 3 से विभाजित हो जाए, जो 3 से विभाजित हो जाने यानी कि मान लीजिए एग्जांपल अगर हम 216 ले लें और 318 ले लें, 513 ले लें, 1743 ले लें, यानी कि ये हो जाएगा 9 जोड़ेंगे 3 1 4 2 1 3 3 6 9 ये कट गया, ये भी कट जाएगा, ये सारी चीज़ें कट जाएंगी जोड़ने पर। और 4 से विभाजित होने वाली संख्या है। 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं में हमारा 4 से विभाजित होने वाली संख्या है उनके इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो जाए। इकाई और दहाई से अंक बने, इकाई व दहाई, पहला और दूसरा दहाई से बनी जो संख्या है वह 4 से विभाज्य हो जाए। यानी कि मान लीजिए यही है 216 है तो यह 4 से विभाजित हो जाएगा। 18 नहीं हो पाएगी, 13 नहीं हो पाएगी, 43 नहीं हो पाएगी, लास्ट में 1744 हो गए तो वो 4 से विभाजित हो जाएगी। 1744 4 से विभाजित हो जाएगी। 42 नहीं हो पाएगी, मान लीजिए 1742 है तो यह 4 से विभाजित नहीं हो पाएगी। 1700 मान लीजिए 1948 है
तो ये 4 से विभाजित हो जाएगा पूर्णतः। अगर 2000 मान लीजिए 2024 है तो 4 से विभाजित हो जाएगी। 3032 है तो 4 से विभाजित हो जाएगी। 4 के गुणज में होना चाहिए या फिर इस तरह से। और 5 से भाज्य संख्या है, 5 से भाज्य संख्या यानी कि जो इकाई के अंक में 0 हो या फिर 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए लास्ट में 5 है या 5 से विभाजित हो जाएगा, लास्ट में 0 है या 5 से विभाजित हो जाएगा। इकाई के अंक में इसमें 5 से विभाजित होना चाहिए, 0 या 5 हो। अब 6 से भाज्य होने वाली 6 से भाज्य होने वाली यदि वह संख्या 3 और 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए। 6 से भाज्य होने वाली 6 से विभाजित होने वाली संख्या जो 2 व 3 से दोनों से विभाजित हो जाए, एक से नहीं दोनों से विभाजित हो जाए। यानी कि पहला हमारी शर्त होना चाहिए कि लास्ट में इकाई का अंक हो, 2 के अंक में 2 से विभाजित होने के लिए हमारा इकाई का अंक सम संख्या होना चाहिए, यानी कि 2 0 2 4 6 8 ये होना चाहिए। दोनों एक साथ में होगा, अगर दोनों से कट रही है तभी वह संख्या विभाजित हो जाएंगी, अन्यथा नहीं। 3 से सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, अगर 3 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। यह पहली हमारी शर्त है कि 0 2 4 6 ये संख्या होनी चाहिए, और अगर सारी संख्याओं को जोड़कर अगर वह 3 से विभाजित हो जा रही है तो वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए 216 हो गया। 216 यह हमारा इकाई का अंक 2 से कट जाएगा, और 3 से देखेंगे तो 9 आ रहा है तो 9 3 से विभाजित है। अगर 102 देख लीजिए, यह हमारा लास्ट में 2 आ रहा है, 2 से विभाजित हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 हमारा 3 से विभाजित है। 120 है मान लीजिए, 150 है मान लीजिए, 170 है मान लीजिए, तो यह हमारा 0 है, 2 से विभाजित हो जाएगा और 3 से भी विभाजित हो जाएगा। 0 है, 2 से विभाजित हो जाएगा और ये 3 से भी विभाजित हो जाएगा। 0 है लास्ट में, लेकिन इसको जोड़ेंगे 3 से विभाजित नहीं होगा, तो इसलिए यह 6 से विभाजित नहीं हो पाएगा। अब हम देखते हैं 7 से विभाजित होने वाली संख्या। 7 से विभाजित होने के लिए 7 से भाज्य वाली संख्या है, यदि संख्या के इकाई अंक का दुना और इकाई अंक छोड़ने पर बनी संख्या 7 से घटाने पर भाज्य संख्या होती हैं, भाज्य हो जाएगी। यानी कि यदि संख्या के इकाई का अंक दुगना, यदि संख्या के इकाई का अंक का दुना और इकाई का अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से घटाने पर 7 से भाज्य हो। यानी कि 343 है, 343 को ये इकाई के अंक का दोगुना कर देंगे, और इसको 34 में से 6 घटाएंगे
28 आया और ये 4 से विभाजित 7 से विभाजित है। इस तरह से किया जाएगा। अब हम बात करते हैं अब हम 8 से विभाजित होने वाली संख्या को देखते हैं। 8 से विभाजित होने वाली संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या है जो 8 से विभाजित हो जाएंगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा 8 से विभाजित होने वाली संख्या है, 8 से विभाजित होने वाली संख्या है। यानी कि इकाई और दहाई और सैकड़े 3 अंकों को लेंगे और इनको जोड़ देंगे। अगर ये संख्याएं 8 से विभाजित हो तो वह पूरी सारी संख्याएं 8 से विभाजित हो जाएंगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंकों को लेकर अगर 10, 20, 50 जितनी भी अंक हैं, अगर 8 शुरू के 3 अंक अगर विभाजित हो गई 8 से तो वह सारी संख्याएं 8 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए 71, 28 ये है। तो ये शुरू के 3 अंक ले लीजिए। अगर ये विभाजित हो जाए जोड़ेंगे नहीं ऐसे ही करेंगे। 128 है 8, 128 1, 8, 4, 6। ये शुरू के 3 अंक को भाग दे देंगे। अगर यह कट जाएगा तो 8 से विभाजित हो। शुरू के 3 अंक ले लेंगे। अगर यह विभाजित है तो यह संख्याएं सारी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। शुरू के 3 अंक लेंगे तो 8 से विभाजित होने के लिए। और नौ से विभाजित के लिए उन संख्याओं का योग कर लेंगे। जैसे कि 3 वाला है ना, अगर देखिए ये मैं बता दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ। 3 हो गया, 9 हो गया, 27 हो गया, 81 हो गया। ऐसे इसी के लगभग गुणज रहा, इसी के गुणज होना चाहिए। अगर 27 से विभाजित होने के लिए भी वही नियम है। सारे अंकों को जोड़ दीजिए, अगर वह 3 से विभाजित हो रहा है, अगर वह संख्या 3 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 9 से भी विभाजित होगी, 27 से भी विभाजित होगी, 81 से भी विभाजित होगी, अब 343 से भी विभाजित होगी। ऐसे 3 के गुणज में ही, 3 के गुणज यानी 6 से नहीं, स्क्वायर क्यूब, इसका क्यूब ऐसे करके अगर चला जाए तो यह पूरी तरह से 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इसमें 9 का, अगर हम 8 हो गया, 9 से विभाजित होने वाली, 9 से विभाजित होने वाली संख्या, 9 से विभाजित होने वाली संख्याओं के लिए हम क्या करते हैं, इन संख्याओं को जोड़ देते हैं। जो भी सारी संख्याएं हैं इन संख्याओं को जोड़कर हम ये सारी संख्याएं 9 से विभाजित हो जाएंगी। जितनी भी संख्याएं होंगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, जितने भी अंकों का अंक रहेंगे वह अगर 9 से विभाजित है तो सारी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। मतलब मान लीजिए 576 है, 576 है, 7, 5, 12, 12, 6, 18 या 9 से विभाजित हो जाएगा। मान लीजिए 7, 7, 8, 9 ये संख्या है 7,789। तो 7, 7, 14,
9 14 9 23 23 8 23 8 31, ये 23 8 31 यानी यह 9 से विभाजित नहीं हो पाएगा। इस तरह से सारी संख्याओं को जोड़ लेंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि वह 10 वाला सिंपल है। इकाई के अंक में 0 होना आवश्यक है, मस्ट है, ज़रूरी है। बिना अगर 10 से विभाजित होना है तो लास्ट में इकाई का अंक 0 होना आवश्यक है। 11 से विभाजित होने के लिए 11 से विभाजित होने वाली है उनके सम स्थानों और विषम स्थानों का योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणा होना चाहिए। 11 से विभाजित होने वाली संख्याओं के लिए 11 से विभाजित होने वाली संख्याओं के लिए सम स्थानों पर और या सम स्थानों पर और विषम स्थानों पर, सम स्थानों पर और विषम स्थानों पर की संख्याओं का योग सम सम ले लेंगे अंकों का योग और विषम विषम संख्याओं का योग ले लेंगे। उनमें अगर अंतर 0 आ रहा है तो वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा या फिर 11 का गुणा हो जाएगा। 11 आ जाए मान लीजिए, या फिर 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 हो जाए, 55 आ जाए, 66 आ जाए। इस तरह से अगर उनका अंतर ये भी आ रहा है तो वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 11 से। मान लीजिए 13 61 0 5 2 1 6 7 7 2 9 3 1 4 4 5 9 बराबर आया, 8 0 बराबर आया, यानी यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसमें अंतर 0 आया या फिर 11 का गुणा होना चाहिए। तो इसमें आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू, जय हिंद।